Hello guys and welcome back to the another video of Accountonomics on your tips। आज हमारे अकाउंट्स का वीडियो नंबर 49 और डिबेंचर्स का वीडियो नंबर 12। आज जो हम करने वाले हैं, पिछले वीडियो में जो हमने कंसेप्ट किया था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और टीडीएस का, उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आज वाले वीडियो में करेंगे। इससे पहले ऑलमोस्ट मैंने आपको पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दिया है, जिसमें हमने वेरियस केसेस ऑफ रिडम्पशन या फिर कोलेटरल सिक्योरिटी या फिर कंसीडरेशन अदर देन कैश से रिलेटेड सारे कंसेप्ट और क्वेश्चन कर लिए थे। तो आप वो वाले वीडियोस जरूर व्यू करना। और वीडियो नंबर 46 और 47 वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने रिडम्पशन के सारे केसेस और क्वेश्चन किए थे, क्योंकि वो कंसेप्ट आपके नेक्स्ट वाले चैप्टर में भी काम आएगा। तो इसलिए आप वो वाले वीडियोस जरूर व्यू करना। तो अब आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके अलावा हम एक तो बड़े क्वेश्चन भी करेंगे, जिसमें हम डिबेंचर अकाउंट प्रिपेयर करना भी सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर मैंने सबसे पहला जो पिकअप किया है वो है 38 टीएस ग्रेवाल 2017 एडिशन, पेज नंबर 8.58 पे है, आप देख लेना। समरी मैंने लिख रखी है कि ब्राइट लिमिटेड ने इशू किए 5000 10% डिवेंचर, जिसकी फेस वैल्यू थी 100 रुपीज ऑन 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015 को इशू किए। एंड डिवेंचर इंटरेस्ट वाज पेएबल ऑन हाफ ईयरली बेसिस, ऐसा लिखा है, हर 6 महीने से कंपनी डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट चुकाएगी। तो पहला इंटरेस्ट 30 सितंबर को चुकाएगी, 1 अप्रैल से 6 महीने के बाद में, और अगला इंटरेस्ट 30 सितंबर के 6 महीने के बाद 31 मार्च 2016 को चुका रही है। टीडीएस है 10%। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग डिवेंचर इंटरेस्ट, आपको सिर्फ डिवेंचर इंटरेस्ट से रिलेटेड एंट्रियां पास करनी है। बड़ा ही आसान है। देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे डिवेंचर इंटरेस्ट कितना आएगा। तो यहाँ पे डिवेंचर इंटरेस्ट होगा, टोटल 5000 डिवेंचर है, एक डिवेंचर की वैल्यू 100 रुपए है। तो अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय, और हमेशा डिवेंचर का इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट होता है, मैंने पहले बता रखा है। तो मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट होगा, 10% था इंटरेस्ट की रेट। कितने महीने का आपको निकालना है, पहले सिर्फ 6 मंथ्स का निकालना है। मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो कितना होगा, 5 लाख का 10% 50,000, और आधा हो गया तो 25,000। इसके बाद एक छोटी सी कैलकुलेशन टीडीएस की करनी है। टीडीएस यहाँ पे कितना होगा, जो भी आपने इंटरेस्ट निकाला है उसी पे टीडीएस पेएबल होता है। तो यहाँ पे कितना होगा, 25,000 का 10% कितना होगा, 2500। बस ये दो कैलकुलेशन हो गए, क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म। एंट्रियां बड़ी ही आसान है। तो पहली डिवेंचर इंटरेस्ट की एंट्री होगी 30 सितंबर 2015 को। क्या होगा, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस पेएबल। बड़ा ही आसान है। देखिए, टोटल कितना इंटरेस्ट देना था, 25,000। उसमें से सरकार के पास में कितना जाएगा, 2500 रुपए तो सरकार के पास चला जाएगा। तो डिवेंचर होल्डर को सिर्फ कितना मिलेगा, इन दोनों का डिफरेंस देख लो, 22,500। बस सिंपल सी एंट्री है। इसके बाद इसकी पेमेंट की एंट्री करनी है। ये तो ड्यू की हो गई, पेमेंट की होगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डीआर, टीडीएस पेएबल अकाउंट डीआर टू बैंक। दो छोटी छोटी एंट्रियां हैं ये, 22,500, 2500 और 25,000। बस यही आपको पास करना है, पहले ड्यू की और फिर पेमेंट की। सेम ऐसी ही एंट्रियां, ये दोनों की दोनों एंट्रियां आपको 31 मार्च 2016 को सेम एज इट इज ये की यही पास करनी है। इसलिए मैं पास नहीं कर रहा, 31 मार्च 2016 को भी यही दो एंट्रियां पास करनी है, क्योंकि कंपनी डिवेंचर पर इंटरेस्ट हर एक 6 महीने से चुका रही है। इन दो एंट्रियों के अलावा आपको 31 मार्च को एक एक्स्ट्रा एंट्री और पास करनी पड़ेगी। वो क्या होगी,
जो भी आप कंपनी इंटरेस्ट चुका रही है उसको ट्रांसफर कर देगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो उसकी एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डिबेंचर इंटरेस्ट। तो कितना ट्रांसफर होगा? 25,000 तो 30 सितंबर को चुकाया था और 25,000 रुपए 31 मार्च को, तो टोटल कितना हो गया? 50,000। बस सिंपली आपको यही पास करना है। तो टोटल कितनी एंट्रियां हो गई? 5 एंट्रियां हो गई। 2 एंट्रियां 30 सितंबर को, 2 एंट्रियां 31 मार्च को, तो एक 31 मार्च को ये ट्रांसफर की एंट्री, बस और कुछ भी नहीं करना। तो ये एकदम आसान सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा कराऊंगा जिसमें आपको कई सारी चीजें करनी होगी। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है आपका इसी साल 2017 में ये लिया है, क्वेश्चन नंबर 39। तो ये कंसेप्ट को बताने के लिए था, बड़े ही आसान क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। EMMESS लिमिटेड, नाम थोड़ा अजीब सा है, issued 10,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 each at a discount of 10%। 10,000 10% डिवेंचर जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए थी, 10% डिस्काउंट पे इशू किए। तो ये इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 10,000 10% डिवेंचर, फेस वैल्यू 100, 10% डिस्काउंट पे इशू किए। आगे की इंफॉर्मेशन है ऑन 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 को The debentures were redeemable after 5 years at a premium of 10%। इन डिबेंचर्स को कंपनी 5 साल के बाद में रिडीम करेगी 10% प्रीमियम पे। मतलब इनको रिडीम करना है 10% प्रीमियम पे 5 साल के बाद में। आगे है द अमाउंट वाज पेएबल अलोंग विद एप्लीकेशन। पूरा पैसा एप्लीकेशन पे पेएबल था। तो इसका मतलब ये लमसम पेमेंट का केस है। इंटरेस्ट वाज पेएबल हाफ ईयरली। जो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली चुकाना है। तो हाफ ईयरली सेम यही डेट हो जाएगी, इसमें 6 महीने जोड़ जाएंगे तो 30 अप्रैल 2016 हो जाएगा। और अगला इंटरेस्ट 31 मार्च 2017 को, हर एक 6 महीने के बाद में। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 15,000 डिबेंचर्स। इस बार क्या हुआ? एप्लीकेशन थोड़ी ज्यादा रिसीव हुई। इशू तो 10,000 किए थे, एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो 15,000 हुई है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट फॉर 10,000 डिबेंचर्स। 10,000 डिबेंचर्स को अलॉट कर दिया गया। अलॉटमेंट 10,000 का ही किया। आगे है बाकियों के लिए क्या लिखा हुआ है। रेस्ट वर सेंट लेटर्स ऑफ रिग्रेट। और बाकियों को लेटर ऑफ रिग्रेट भेज दिया गया। तो ये तो बड़ा ही आसान है। मतलब इसका मतलब ये है कि 5,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई, 15 में से सिर्फ 10 को ही एक्सेप्ट किया। तो बड़ा ही आसान है। कंपनी ने इशू भी 10,000 ही किए थे, अलॉट ही 10,000 कर रही है। तो कुछ भी नहीं है इसमें, फालतू का मामू बना रहा है ये क्वेश्चन। करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। टीडीएस आपको गिवन है 10%। आगे लिखा हुआ है आपको इशू से रिलेटेड एंट्रियां भी पास करनी है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से रिलेटेड एंट्री भी पास करनी है, और डिबेंचर्स अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। 3 चीजें पूछी हुई है। बारी बारी से हम ये सारी चीजें करेंगे, जिसमें तीसरी चीज जो आपके लिए नहीं होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इशू से रिलेटेड क्या एंट्री होगी। बड़ी अच्छी एंट्री है ये, इशू से रिलेटेड। कब इशू किए थे? 1 अप्रैल 2016 को। तो आप डेट डाल देना 1 अप्रैल 2016। पहली एंट्री बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहां पे देखिए कितने से होगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी को एप्लीकेशन 15,000 मिली है तो पैसा भी 15,000 से मिलेगा। 15,000 मल्टीप्लाई बाई कितना मिलेगा? फेस वैल्यू 100 रुपीज थी, 10% डिस्काउंट, तो यहाँ पे सिर्फ कंपनी को 90 रुपीज ही मिलेंगे, क्योंकि 10% का तो डिस्काउंट था। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाई 90 कितना होगा? 13,50,000, 13,50,000। उसके बाद ट्रांसफर की एंट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए
डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू, कितने परसेंट डिबेंचर है यहाँ पे? 10% डिबेंचर है, टू 10% डिबेंचर, क्योंकि इसी पे डिबेंचर अकाउंट टिका हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कितने से होगा, 13,50,000 ये थे टोटल, और 10% डिबेंचर में हमेशा पूरा फेस वैल्यू से ट्रांसफर होता है, मैंने आपको पहले बता रखा है। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ 10,000 डिबेंचर्स का ही होगा, क्योंकि कंपनी यहाँ पे सिर्फ अलॉटमेंट 10,000 का ही कर रही है, ट्रांसफर सिर्फ 10,000 से ही होगा। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई फेस वैल्यू कितनी थी, 100 रुपीज थी, मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 लाख। अब आपको ये देखना है कि कुछ पैसा कंपनी ने रिफंड भी किया है, ठीक शेयर कैपिटल की तरह ही है। तो टू बैंक कितने डिबेंचर होल्डर को रिफंड किया है, 5,000 को रिफंड कर दिया। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाई, यहां पे आप देखिए 100 रुपीज से रिफंड नहीं होगा, क्योंकि कंपनी को 90 रुपीज ही मिले हैं, तो 90 रुपीज ही कंपनी रिफंड करेगी। तो 90 रुपीज से रिफंड हो जाएगा कितना, 4,50,000। अब देखिए दोनों एंट्रियों के बीच में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, यहाँ की टोटल 1450 है और यहाँ की सिर्फ 1350 है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा, क्या आएगा, अरे भाई डिस्काउंट आएगा, क्योंकि कंपनी ने डिस्काउंट पे इश्यू किए हैं। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कितने पे, क्योंकि कंपनी 10,000 ही अलॉट कर रही है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10 रुपए का डिस्काउंट था, तो 1 लाख रुपए। अब ये एंट्री पूरी मैच कर गई है, लेकिन ये एंट्री अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है कि इन डिबेंचर्स को 10% प्रीमियम पे रिडीम करना था। मतलब जब कंपनी 5 साल के बाद में पैसा देगी तो 10% एक्स्ट्रा देगी, मतलब 10 रुपए एक्स्ट्रा देगी। और मैंने आपको पहले भी बताया इसके लिए क्या एंट्री करते हैं, क्योंकि कंपनी जब 10 रुपए एक्स्ट्रा देगी तो ये कंपनी के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इसके लिए अलग एंट्री पास करनी पड़ती है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कितने से, 10,000 डिबेंचर्स थे, 10 रुपए कंपनी एक्स्ट्रा देगी, कितना, 1 लाख, और यहाँ पे भी 1 लाख। तो आपके माइंड में, कईयों ने जो फर्स्ट टाइम वीडियो देखे हैं उनको माइंड में आ रहा होगा कि ये रिडम्पशन तो 5 साल के बाद में हो रहा है, लेकिन ये एंट्री अभी पास क्यों हो रही है। पहले भी मैंने आपको बताया, क्योंकि ये फ्यूचर में होने वाला लॉस है, इसलिए कंपनी इस लॉस को पहले ही रिकॉग्नाइज कर लेती है प्रूडेंस कंसेप्ट के हिसाब से, इसलिए लॉस की एंट्री पहले ही पास हो जाएगी। तो ज्यादा अभी मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा। तो ये हो गई इश्यू से रिलेटेड एंट्री। अब आपको क्या करना है, इंटरेस्ट से रिलेटेड एंट्रियां पास करनी है, जो बड़ी ही आसान है। अब इंटरेस्ट की एंट्री, पहली एंट्री होगी 30 सितंबर 2016 को, वही एंट्रियां होनी है। पहले आप देखिए कि इंटरेस्ट कितना देना होगा, कुछ भी नहीं, जितना कंपनी इश्यू करेगी उसी पे देगी। तो 10,000 डिबेंचर्स थे और इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है। तो यहाँ पे डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी थी, 100 थी, मल्टीप्लाई बाई कितना परसेंट, 10% डिबेंचर्स थे। कितना महीने का इंटरेस्ट निकालना है, 6 मंथ्स का निकालना है, मल्टीप्लाई बाई 6/12, तो कितना हो जाएगा, 10 लाख का 10% 1 लाख, 1 लाख का आधा कितना हो गया, 50,000। तो यह आपका आ जाएगा डिबेंचर इंटरेस्ट। और एक कैलकुलेशन और, टीडीएस भी इसमें गिवन है। तो टीडीएस कितना होगा, यहाँ पे जो आपने ये 50,000 निकाला इंटरेस्ट, उसका 10%, तो कितना होगा 5,000। बस अगर ये निकाल लिया आप, तो एंट्रियां बड़ी आसान है। तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट DR, वही सेम एंट्री, टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल। यहां पे कितना इंटरेस्ट देना था, 50,000 देना था, उसमें से सरकार के पास कितना जाएगा, 5,000 रुपए। इसका मतलब डिबेंचर होल्डर के पास सिर्फ 45,000 ही जाएंगे। इसके बाद
ड्यू की एंट्री हो गई, पेमेंट आपको मैंने पहले भी बताया है, पेमेंट की एंट्री क्या होगी, टीडीएस या फिर डिवेंचर होल्डर अकाउंट डीआर, टीडीएस पेबल अकाउंट डीआर टू बैंक, कितने से होगा 45, 5 और 50। तो ये हो जाएगी अपनी इंटरेस्ट से रिलेटेड एंट्रियां 30 सितंबर को। ठीक इसी तरह 31 मार्च 2017 को भी यही दो एंट्रियां आपको पास करनी है, सेम टू सेम, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। एक एक्स्ट्रा एंट्री आप और पास करोगे, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, वो क्या होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू डिबेंचर इंटरेस्ट। कितना ट्रांसफर होगा, 50,000 का इंटरेस्ट था सितंबर में और 50,000 का ही था मार्च में, तो बस ये हो जाएगा ट्रांसफर। तो ये हो गई अपनी सारी जनरल एंट्रियां, जिसमें इश्यू और इंटरेस्ट से रिलेटेड सारी एंट्रियां थी। अब इस क्वेश्चन में एक आखिरी पॉइंट बचा है, पूछा है कि आप डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट बनाओ, तो वो भी कर लेते हैं। बड़ा ही आसान है, 1 मिनट के अंदर मैं बना दूंगा, उसके बाद अपना ये क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। यहां पे मैं बना देता हूं ताकि आपको सही से विजिबल हो। तो आपको सिर्फ एक 10% डिबेंचर अकाउंट बनाना है। तो देखिए कैसे बनेगा। आप ये देखिए कि इस जर्नल एंट्री में बस लेजर प्रिपेयर करना है और कुछ भी नहीं है, बस लेजर में थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आप ये देखिए यहाँ पे पूरी एंट्रियों में डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट कहां पे आ रहा है, 10% डिबेंचर, सिर्फ एक जगह आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 10 लाख, बस इसी की आपको पोस्टिंग करनी है। तो देखिए ये कब थी, 2016 1 अप्रैल, इसी की पोस्टिंग करनी है। क्योंकि ये क्रेडिट साइड में 10 लाख रुपए है, तो पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड में ही होगी। तो अब ये 10 लाख में ये आपकी कंफ्यूजन आ रही होगी कि हम अमाउंट को कैसे दिखाएंगे। तो ये बात तो तय है कि बाई साइड में ये तीनों चीजें आएगी। पहला आएगा बाई डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दूसरा जो आएगा बाई डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और तीसरी चीज आएगी बाई लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये तीनों की तीनों चीजें आनी है। अब ये माइंड में आ रहा होगा कि अमाउंट तो यहाँ पे 10 लाख है, ये तीनों हम कैसे दिखाएंगे। देखिए डिस्काउंट यहाँ पे पूरा का पूरा आएगा 1 लाख, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉस भी पूरा का पूरा आएगा 1 लाख रुपीस, क्योंकि ये पूरे डिबेंचर्स पे हो रहा है। अब बचा हुआ पैसा कहां पे आएगा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे। हालांकि यहाँ पे 1350 था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कितना आएगा, 8 लाख ही आएगा। पोस्टिंग आपको पता है कि जो ये सामने अमाउंट है वही पोस्ट करनी है, तो यहाँ पे 8 लाख आएगा। अगर इसको वेरीफाई करके बताना भी हो तो भाई 1350 की अमाउंट थी, 1350 में 4,50,000 तो कंपनी ने रिफंड कर दिए थे, और तो बचे कितने, 9 लाख, और 1 लाख रुपए का क्या था, डिस्काउंट था, तो बचे कितने, 8 लाख। और अगर इतना दिमाग नहीं लगाते हो तो ये दोनों चीजें एज इट इज लिख दो, और रिमेनिंग अमाउंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की लिख दो, बस खत्म है ये अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, ये 2017 31 मार्च का बैलेंस निकल जाएगा, टू बैलेंस सीडी वही 10 लाख, और ये अकाउंट क्लोज। इसके बाद में बस सिंपली आपको 2017 अप्रैल 1 बाई बैलेंस बीडी करके ये 10 लाख रुपए दिखा देने हैं, और कुछ भी नहीं करना। तो ये था अपना डिबेंचर अकाउंट। इस क्वेश्चन में तीनों चारों चीजें एक साथ थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हो। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, बुक में 2 ही क्वेश्चन है, तो ज्यादा काम नहीं है आपके लिए। 37 और 40 ये 2 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। तो अब इसके बाद में अपना लास्ट टॉपिक बचा है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स।
लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आया तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स भी रहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स लिखिए, मैं आपके कमेंट्स की जरूर क्वेरी लूंगा। तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज a lot of things is going to happen in the forthcoming days. Till then, thank you guys.